हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम बता रहे थे लिमिट के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो हम आप लोग को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी बताए थे, उस पर बेस क्वेश्चन बताना बाकी है। लेकिन आज हम आप लोग को शुरू कर रहे थे डिफरेंशिएशन। आज जो हम शुरू करने जा रहे थे आप लोग को, तो डिफरेंशिएशन, इसी को दूसरे केस में कहा जाता है डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन बना सकते हो सही डायरेक्शन में, और 80 में 80 नंबर आप ला सकते हो। यह मेरा वादा है। तो यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है। विशेष जानकारी के लिए नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हो। और यह जो हम दे रहे थे ऑनलाइन क्लास, तो हम लोग का चैनल है बीएससी विथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर यह बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए बैच दे रहे थे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास अच्छा लगे तब आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ क्लास हम ओपन कर रहे हैं यूट्यूब पर, और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। तो आज हम आप लोग को बता रहे थे कैलकुलस। तो यह मुख्य रूप से था पीजीटी मैथ के लिए, यानी क्लास 11 और 12। जब आप क्लास करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि किस तरीका से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक के बाद एक सभी टाइप्स का क्वेश्चन। तो क्रमबद्ध हम क्वेश्चन बताएंगे और बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे डिफरेंशिएशन। तो आज है आपका क्लास नंबर 6। बिना लेट किए हुए अब अपने सेशन के तरफ चल रहे हैं। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो जरूर आप कमेंट करेंगे। देखो, इसमें हम आपको आज शुरू कर रहे थे कैलकुलस। तो कैलकुलस में आज आपका होगा क्लास नंबर 6। इसमें आज हम बता रहे हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को ही दूसरे केस में कहा जाता डेरिवेटिव, या इसी को कहा जाता डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं डीसी। तो आपने 11 में भी पढ़ा था, लेकिन हम आप लोग को कम समय में बेहतर तैयारी कराएंगे आप लोग को। तो थोड़ा निचोड़ बता रहे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, किसी भी टाइप्स का सवाल बना सकते हो। तो कह रहा है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका हिंदी होता अवकलन। अवकलन का मतलब हुआ किसी भी फंक्शन का अवलोकन करना किसी के सापेक्ष। तो हम आप लोग को लिमिट बताए थे, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। देखो, यहां पर हमने कहा कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते हैं। y का मतलब एनी फंक्शन। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे। इस फंक्शन को डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx। dy बाई dx को ही कहा जाता फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डीसी, फर्स्ट डेरिवेटिव।
कहीं भी मैंने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स को कहा जाता डिफरेंशियल कोफिशिएंट और y का मतलब एनी फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, करा कोई भी फंक्शन है, करा उस फंक्शन को डीसी करो, तो डीसी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी फंक्शन को कहेगा डीसी करो, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो। वैसे 11 में भी पढ़ना था डिफरेंशिएशन, वहां पर था फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करो, लेकिन यहाँ प्रूफ पूछता नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब था कि 4 गो तरीका किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मान लो, समीकरण 1। अब y के जगह y प्लस डेल्टा y और x के जगह x प्लस डेल्टा x, समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाओ, डेल्टा x से भागा दो, लिमिट लगा दो, टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0 लो, तो जो भी वैल्यू आएगा वही फार्मूला हो जाएगा, वही फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछता है, इसलिए हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है उसको आप याद रखेंगे। क्लियर? अब बताओ, हम आपको जब लिमिट पढ़ाए थे तो यहाँ से कहे थे इस साइन को पढ़ते थे लिमिट में टेंस टू या बिलोंग्स टू या गोज टू, इसका हिंदी होता अग्रसर। तो याद रखना बाबू कि यह x का मतलब एनी फंक्शन, इस x को चेंज करोगे तो x प्लस डेल्टा x, तो डेल्टा x का मतलब यहाँ पर हो गया स्मॉल चेंज, पॉइंट में छोटा सा अंतर। जैसे मान लो हम आपको बताए थे कि फंक्शन 2 प्रकार का होता, एक होता था डिपेंडेंट फंक्शन कहो, या ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ वेरिएबल कर दीजिए। तो वेरिएबल 2 प्रकार का, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, फ्री। जैसे मान लो फंक्शन होने के लिए यह 2 सेट होना चाहिए, ए और बी। तो मान लो यह x है, यह y है। अगर x का इमेज y में गया, इसको f से डिनोट किया था, f को इसके साथ, यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो मेरा कहने का मतलब कहीं भी अगर यह fx लिखा है, इसको पढ़ा जाए एज रीड एज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन x का फंक्शन, कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे। याद रखना बाबू, कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे, यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x। इससे निष्कर्ष निकला कि यह y x पर निर्भर है, लेकिन x y पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब इस y को कहा जाता डिपेंडेंट वेरिएबल और इस x को कहा जाता इनडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब आप बताओ कि y है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y x पर निर्भर है, लेकिन x y पर निर्भर नहीं है। अगर हम x को चेंज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, तो y भी चेंज होगा, लेकिन y को चेंज करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है x चेंज होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे मान ले यहाँ से
कि y बराबर x है, समीकरण 1। अब अगर यहाँ x को चेंज किया x प्लस डेल्टा x, तो करॉस्पॉन्डिंग y प्लस डेल्टा y, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक घटाएंगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ, डेल्टा y बराबर डेल्टा x हो जाएगा। अब इसी को इधर ले आओगे, मान लो डिवाइड करोगे, यहां से डिवाइडिंग डेल्टा x, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान 1। अब अगर इसमें लिमिट लगाओगे, वी टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1, तो इसका वैल्यू होता है dy बाई dx। इधर जहां जहां डेल्टा x वहां वहां 0, यानी इसका मान हो गया 1। तो कहने का मतलब यह y बराबर x है। अगर हम इसको dc करेंगे x के सापेक्ष, तो x का dc 1 आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि नीचे जो भी मान है अगर वह टेंस टू 0 हो, और डेल y बाई डेल x का मतलब होता dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब हुआ एक बार dc, एक बार dc। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ से दिया कि यह कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप dc करोगे तो d इंटू फंक्शन ऑफ x बाई dx, तो इसी को हम लिखते थे f डैश x। f डैश का मतलब एक बार dc। कारण बहुत कम समय है, कम समय में हम आपको बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो पीजीटी मैथ यानी क्लास 11-12, तो पूरे 11-12 का सिलेबस हम बताएंगे, लेकिन कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे आपको, तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे, जब कहेगा उस फंक्शन को dc करो यानी dy बाई dx निकालो। dy बाई dx का मतलब एक बार डेरिवेटिव, एक बार dc, या फंक्शन ऑफ x है, अगर इसको एक बार dc करोगे तो यह f डैश x हो जाएगा। f डैश x का मतलब भी होता एक बार dc। तो आपने 11 में पढ़ा था कि फार्मूला को प्रूफ करो, और 12 में था फार्मूला बेस क्वेश्चन। तो आप लोग को जो एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ सवाल पूछेगा, फार्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। लेकिन हम आपको बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का कुछ फंडामेंटल रूल है, देखिएगा यहाँ से, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। डीसी करने का कुछ फंडामेंटल रूल है, और सिर्फ 5 ही फंडामेंटल रूल है। क्या है? पहला नंबर कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, तो कह रहा कि कोई भी फंक्शन है उसको डीसी करना है। तो पहला नंबर लिया यहाँ से कि लेट y बराबर c, और यहाँ c क्या है? वेयर c बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट। जब इसको डीसी करोगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर dc बाई dx। और यहाँ c है, यहाँ x सेम नहीं है, इसका मतलब 0। यानी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल लेट y बराबर 2 और 2 कांस्टेंट, जब इसको dc करोगे ना तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का dc 0। फार्मूला प्रूफ करना था 11 में,
फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बताने का तरीका बता रहे कैसे आप सवाल बनाओगे। तो पहला नंबर हो गया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का DC 0। जैसे यहां मान लिया हम लोग सेकंड नंबर कि लेट y बराबर c इंटू यू। यहां से मान लेते हो यार या u इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब u फंक्शन है x का, वह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, और c यहाँ कांस्टेंट एंड c बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट। अब हम अगर इस फंक्शन को DC किया तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर दिए c इंटू यू बाई dx। तो याद रखना किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का DC, किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का DC। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको कि लेट y बराबर है 2 इंटू मान लो 10x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला लिखाएंगे अभी, तो dy बाई dx, तो d इंटू 2 इंटू 10x बाई dx। तो देख रहे हैं 10x त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इस त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का दो कोफिशिएंट है, तो यह दो बाहर हो गया, सिर्फ d इंटू 10x बाई dx, तो यह हो जाएगा 2 और 10 का DC सेक स्क्वायर x। जो 11 में पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कि 10x का DC सेक स्क्वायर x होता, जो हम अभी फार्मूला का साथ बताएंगे आप लोग को। अभी याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का DC होता है। थर्ड नंबर दिया यहां से, क्लियर? देखो थर्ड नंबर कह रहा है बाबू कि लेट y बराबर u प्लस माइनस भी। यहाँ से मान लेते हो यार या u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, मतलब u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का। करा इस फंक्शन को DC करो, तो आपको याद रखना है कि जब दो अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का DC अलग अलग DC, अगर हम इसको DC करेंगे ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर दिए u प्लस माइनस v बाई dx। इसको लिखेंगे du बाई dx, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस dv बाई dx। मतलब जब दो अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का DC अलग अलग DC, जैसे एक एग्जाम्पल दिया यहाँ से कि लेट y बराबर या x स्क्वायर प्लस साइन x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy बाई dx d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन x बाई dx। तो अलग अलग DC करोगे तो d इंटू एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस d इंटू साइन x बाई dx। तो एक्स स्क्वायर का DC 2x और साइन x का DC cos x हो गया आंसर। दिक्कत नहीं ना हो रहा? अगर दिक्कत हो तो बताएंगे। 11 में पढ़ना था फर्स्ट प्रिंसिपल से दुनिया का कोई भी फार्मूला को आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पूछेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा
जो क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को, वैसे कहिएगा तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी थोड़ा समझा देते हैं, एगो आसानी से आप बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए बता देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। अब पहले रूट देख लो। तो आप याद रखेंगे दो अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का डीसी अलग अलग डीसी। क्लियर। अब चौथा नंबर दिया कि मान लो दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों x का फंक्शन है और दोनों गुना के रूप में है, तो उसको आप कैसे बनाते हो? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बाबू। देखो 4 नंबर करा कि लेट y बराबर u इंटू भी, तो u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का। अब अगर हम इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इंटू यू इंटू भी बाई डी एक्स। तो u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, दोनों अलग अलग फंक्शन है लेकिन गुना के केस में है। जब इसको डीसी करेंगे तो याद रखना पहले का डीसी दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का डीसी। दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता, तो आपको सिंपल याद रखना है पहले का डीसी शेष का गुना प्लस दूसरे का डीसी शेष का गुना। क्लियर। इस तरह से आप बना सकते हो। जब दो फंक्शन गुना के केस में जब इसको डीसी करना हो तो u इंटू भी पर डीसी करेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया, बड़ा ही सरल तरीका से आप बना सकते हो। और कैलकुलस का मतलब है आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया यहाँ से कि लेट y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 10x, तो एक्स स्क्वायर इज द अलजेब्राइक फंक्शन, 10x इज द त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दो अलग अलग फंक्शन दोनों गुना के केस में अगर हम इसको डीसी करते हैं x के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10x बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे बाबू, पहले का डीसी डी इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना और दूसरे का डीसी। बताओ यह हो गया एक्स स्क्वायर का डीसी 2x इंटू 10x प्लस एक्स स्क्वायर 10 का डीसी सेक स्क्वायर x, यही हो गया आंसर। मतलब दो फंक्शन गुना के केस में जब उसको डीसी करना रहे तो u इंटू भी के फॉर्मूला पर हम इसको बना लेते और बारीकी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए एक और नियम है बाबू कि दो अलग अलग फंक्शन अगर भागा के रूप में और उसको डीसी करना है एक बार, तो कैसे आप डीसी करोगे? तो 5 नंबर कि लेट y बराबर u बाई भी। मान लिया u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों भागा के रूप में है। अगर हम इसको डीसी करते तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी इंटू यू बाई भी बटे डी एक्स। तो आप याद रखेंगे u का मतलब ऊपर, v का मतलब नीचे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो ऊपर का डीसी नीचे का गुना माइनस ऊपर का गुना नीचे का डीसी बटे नीचे का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता। जब दो फंक्शन अगर भागा के रूप में कहेगा इसको डीसी करो, तो बनाने का यह तरीका। जैसे हम इस पर अपने से एक एग्जाम्पल लिया भी करा कि लेट y बराबर log x बेस ई बटे x, u बाई भी पर अगर इसको डीसी करोगे
तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इंटू लॉग एक्स बेस ई बाई एक्स बटे डी एक्स। तो ऊपर का डी सी, तो डी इंटू लॉग एक्स बेस ई बता डी एक्स, नीचे का गुना माइनस ऊपर का गुना और नीचे का डी सी बटे नीचे का होल स्क्वायर। लॉग एक्स का डी सी होता 1/x इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स बेसी एक्स का डी सी 1 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स से एक्स कट गया तो 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई बटे एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। यानी यह फंडामेंटल रूल है। तो 5 फंडामेंटल रूल था सवाल बनाने के लिए। अब 11 में पढ़े थे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल बता दीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है फार्मूला को प्रूफ करो। तो एक को देख लीजिए, यहां से करा फाइंड द डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। करा यह कोई भी एक फंक्शन है, यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। करा इस फंक्शन को डीसी करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब 4 स्टेप कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मानो, तो y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, यहाँ y के जगह y प्लस डेल्टा y और x के जगह तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाओ, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, यह हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। दायां पक्ष तो जगह फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन, यहाँ y से y कट जाएगा तो डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। अब तीसरा केस यहाँ करेंगे, डिवाइडिंग डेल्टा x, तो डेल y बाई डेल x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। चौथा केस लिमिट लगा दो, वी टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटे डेल्टा x। अभी हम बताए थे कि इसका मान होता है dy बाई dx। डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब जहां जहां डेल्टा x वहां वहां 0, लेकिन कैसा फंक्शन है कहना मुश्किल है, इसलिए इसी रूप में इसको छोड़ दिया। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाने का यही 4 स्टेप। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, किसी भी फंक्शन को अगर डीसी करना हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही 4 स्टेप कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मान लो, समीकरण 1। अब y के जगह y प्लस डेल्टा y और x के जगह x प्लस डेल्टा x, समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाओ, फिर इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा x से भागा दो और जितना से भागा करो वही लिमिट लगा दो टेंड्स टू 0, जो रिजल्ट आएगा वही फार्मूला वही आंसर। तो आसानी से आप किसी भी फंक्शन को
आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बना सकते हो, यानी फार्मूला को प्रूफ कर सकते हो। लेकिन फार्मूला पूछता नहीं है। लेकिन एक दो जब हम बताए थ्योरी, आप जब क्वेश्चन किया सर फर्स्ट प्रिंसिपल भी बता दीजिए, लेकिन बीपीएससी टीचर में आपको एग्जाम में यह फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको बच्चे को पढ़ाना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको पढ़ाना होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल बताना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब x का DC 1 ही होगा, log x का DC 1/x ही होगा, cos x का DC माइनस sin x ही होगा। मतलब किसी भी फार्मूला को आप प्रूफ कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अगर हम बता दिए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जब आप टीचर बनोगे तो आप ईमानदारी पूर्वक बच्चे को पढ़ाएंगे और आप प्रयास करोगे कि आप अपने से अच्छे बच्चे को बना दे। इसलिए सही कॉन्सेप्ट, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे। चलिए, जैसे मान लो हम यहीं पर एक क्वेश्चन लिया, जैसे हम यह थ्योरी बताया उसी थ्योरी पर सेट करना है। जैसे मान ले यहाँ क्वेश्चन करा फाइंड द DC of x from the first principle। ध्यान दीजिएगा, करा यह x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, करा इस फंक्शन को DC करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। अभी मैं थ्योरी बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब 4 स्टेप। नहीं तो सवाल एक के लाइन में बन जाएगा, x का DC 1। देखो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मानो, y बराबर x, समीकरण 1। फिर y के जगह y प्लस डेल्टा y और x के जगह x प्लस डेल्टा x, समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक घटाओ, बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष के साथ। तीसरा केस मैंने कहा था डिवाइडिंग डेल्टा x फ्रॉम द बोथ साइड, तो डेल y बाई कत खुद के 1। अब चौथा केस लिमिट लगा दो, वी टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x, लिमिट डेल्टा x 1। बताओ इसका वैल्यू हो गया dy बाई, जहाँ जहाँ डेल्टा x है तो इसका मान 1, यानी x का DC 1 फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए। तो इस तरह से जब आप सवाल बनाओगे तो एक लाइन में कि y बराबर x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कहेंगे dy बाई dx बराबर dx बाई dx आने हुआ। तो सवाल ऐसे बन जाएगा एक लाइन में। क्लियर है? राहुल कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। मतलब किसी भी फंक्शन को आप DC कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप अगर मेरा फार्मूला देख लिए फंडामेंटल रूल, तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला का हम एक चार्ट बता देते हैं और काइंडली आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस फार्मूला को आप याद रखेंगे। क्लियर? देखो यह है फार्मूला, कृपया आप इसे याद रखेंगे कि मान लो यह एक फंक्शन है और यहां पर डेरिवेटिव है। बउआ कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y या डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx। जैसे मान लो यह है x के पावर n और n का मान यहाँ इंटीजर है, n का मान कुछ भी हो सकता। अब अगर इसको DC करोगे तो x का पावर n तो पावर से गुना होगा
और पावर में घट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है कि लेट y बराबर x के पावर 7, जब इसको DC करोगे ना तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो d इंटू एक्स के पावर 7 बाई डी एक्स। तो देख रहे हैं पावर के अंदर x, तो यहाँ भी x, अगर दोनों सेम है तो इसका जो पावर है पावर से गुना होगा और पावर में घट जाएगा। यही जब बताएंगे हम आप लोग को इंटीग्रेशन, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है। इसके बाद एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पिछले बार तो 4 से 5 क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन से। वैसे भी कैलकुलस से 12 में 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 11 में 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। लेकिन आप भविष्य का टीचर है और इस बार ज्वाइनिंग लेटर किसी भी कीमत में ले लेना है। बहुत कम समय है अब आपका एग्जाम के लिए, और हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और जो भी क्वेश्चन जो हम लिखेंगे ना, हाथ से ही लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम आती है आप लोग को 5 चॉइस रहता है, कोई एक चॉइस सही होगा, लेकिन सही डायरेक्शन में हम क्वेश्चन ही बना देंगे। जब क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा तो सही आप टिक लगा सकते हो। इसलिए हमने थंबनेल पर लिखा है मैंने 80 में 80 नंबर आएगा ही, तो हम 80 में 80 लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेहनत आपका, मेरा सिर्फ कोऑपरेशन रहेगा कि हम सही डायरेक्शन में आपको गाइड करें। और थोड़ा मेहनत कर लोगे बाबू तो 2 माह 3 माह के बाद आप टीचर बन जाओगे। इसलिए प्रयास करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बतावे। जहां भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करेंगे, नंबर दिया गया है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है। तो x का पावर n, पावर कुछ हो रहे, जब इसको DC करोगे तो पावर से गुना होगा, पावर में 1 घट जाएगा। तो ये फार्मूला का हम एक चार्ट आपको लिख रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे। जैसे मान लो यह x के पावर 3 है, जब इसको DC करेंगे ना तो पावर से गुना और पावर में घट गया। जैसे मान लो x के पावर -3 है, तो -3 इंटू एक्स के पावर -3 -1 -4। x का कुछ पावर हो सकता बाबू। अगर x का पावर मान लो यह 7/3 है, x का पावर फ्रैक्शन है तो कुछ भी है, पावर से गुना और पावर में घट गया तो 7/3 -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7/3 और x के पावर 4/3। मतलब x का पावर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे फ्रैक्शन रहे, अगर इसको DC करना है तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि जो भी पावर है पावर से गुना होगा और पावर में 1 घट जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ से दिया आपको कि यह x है, तो नहीं कुछ है x का पावर 1, तो 1 से गुना x के पावर 1 में सो, तो x के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 इज कर दू 1, 1 गुना 1 यानी 1 यानी x का DC हुआ। अगर मान लो यहाँ पर दिया √x, तो रूट का मतलब पावर हाफ, तो x का पावर हाफ, पावर से गुना होगा पावर में घट जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो हाफ इंटू एक्स के पावर -1/2, फिर उसको नीचे ले आओगे घातांक करने से, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर हाफ यानी 1/2 इंटू √x। क्लियर है। मान लो यह c है, c का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का DC 0, जैसे 2 का DC 0, 7 का DC 0, 5 का DC 0, याद रखेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म का DC 0। क्लियर। मान लो यहीं पर हमने कहा कि यह है 5 इंटू एक्स के पावर 4, तो बउआ
कि x के पावर 4 अलजेब्राइक फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट बाहर और x के पावर 4 का DC 4 इंटू एक्स क्यू यानी 20 इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। मतलब याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का DC। मान लो यहाँ पर दिया हम log x और बेस, तो log x का DC 1/x होता, लेकिन याद रखना बाबू log x का DC 1/x जब log का बेस e रहे। अगर log का बेस कोई अंक में है, जैसे मान लो यहाँ पर है log x और बेस है, तो इसका DC कितना, तो याद रखना कि मान लो यह log b और बेस a है। अगर बेस सेम लाना चाहते हो तो log b बेस e गुना log e बेस a, इस log को आप इतना लिख सकते हो। क्लियर? तो मान लो यह log है b और बेस a। क्लियर? जब अगर हम इसको DC करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log x बेस e है तो इसका DC 1/x, ये तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। मतलब इसी log को आप यहाँ पर यह लिख सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप ये फार्मूला सीख गए तो इसी को लिखेंगे log x बेस e इंटू log e बेस ए। जब इसको DC करेंगे ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो log DC 1/x इंटू log e बेस। मतलब जो बेस है ना log का, तो log का बेस e पावर e ले लेना और यह, तो आप याद रखेंगे log x का DC 1/x होता है। log x का DC 1/x होता है जब बेस e रहे तो। क्लियर? ये सब फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, उसके बाद ही आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन बना सकते हो। और हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन बना सकते हो। सही डायरेक्शन में आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान लो यह है e के पावर x, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका DC उतना ही। यहाँ e के पावर mx, इसका भी DC उतना ही और x का जो गुणक है उतने से गुना। जैसे e के पावर 7x, तो e के पावर 7x इंटू 7, e के पावर -7x, तो e का कुछो पावर है, जब इसको DC करेंगे तो e के पावर -7x इंटू -7। मतलब x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है उतने से गुना हो जाएगा अगर बेस e रहे तो। अगर e रहे तो, अगर e के जगह कोई अंक रहे ना, जैसे a के पावर x है, तो इसका भी DC उतना ही, लेकिन जो बेस है गुना में log का पावर। जैसे मान लो 2 के पावर x है, तो इसका भी DC उतना ही, और जो बेस है गुना में log का पावर। याद रखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्लियर है? चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद यहां पर आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। सिर्फ आपको हम फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं और इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। जैसे मान लो यह है साइन एक्स, साइन एक्स इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ पर दिया कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। यहाँ पर दिया साइन एम एक्स। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि साइन 2x, tan 3x। देखो, तो साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन का DC होता है कॉस एक्स, कॉस का DC माइनस साइन एक्स, tan का DC सेक स्क्वायर एक्स,
कॉट का DC माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का DC सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का DC माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर यहीं पर कह रहा है साइन एम एक्स है तो इसका DC हो जाएगा कॉस एम एक्स और एंगल में x का जो कोफिशिएंट उतने से गुना। यही जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ गुना इंटीग्रेशन में भागा। जैसे साइन का DC हो जाएगा कॉस, तो कॉस 2x इंटू 2, टेन का DC सेक स्क्वायर 3x इंटू 3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब किसी भी त्रिकोणमितिक फंक्शन का जो DC होगा इस तरह से आप बना सकते हो। इस सभी का प्रूफ है फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम थ्योरी बताए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ आप फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला बेस हम क्वेश्चन बताएंगे और कैसे आप क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसका DC क्या होता है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यहाँ लिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और एक होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का DC होता 1/√1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स में खाली माइनस लगा दो, -1/√1 माइनस एक्स। टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का DC -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का DC 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का DC -1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो इतने बेसिक फार्मूला है। काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह जो फार्मूला का एक समरी बताया है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो आसानी से इस फार्मूला पर बेस आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो 12 में जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो 11 में भी पढ़े थे डेरिवेटिव और 12 में भी है डेरिवेटिव। तो 11 में सिर्फ फार्मूला का प्रूफ था और 12 में फार्मूला बेस क्वेश्चन था। तो 12 में मुख्य रूप से 4 ही चैप्टर पढ़ना था। फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसको कहा जाता था चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक DC। तो और एक चैप्टर है सेकेंड डेरिवेटिव। तो अगले क्लास में हम चारों चैप्टर का पहले थ्योरी बताएंगे, सब पर एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद क्रमबद्ध डेरिवेटिव का क्वेश्चन लेंगे क्रमबद्ध। तो आसानी से आप डेरिवेटिव सीख सकते हो और एग्जाम में पूछता भी है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बताएंगे या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप संपर्क कर सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और जो छात्र अगर ऑफलाइन में हो वो तो कभी भी आप पूछ सकते हो, या ऑनलाइन भी है आप लोग तो आपको नंबर दिया गया, कभी भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर अगले क्लास में डिफरेंशिएशन पर ही हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे क्रमबद्ध, उसके बाद भी सवाल बताएंगे। तो इस फार्मूला को आप लोग देखेंगे। आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।